भूतिया हवेली का रहस्य। गांव से कुछ दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में वर्षों पहले एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक आग लग गई और जमींदार की बेटी वहीं जलकर मर गई। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर गांव में एक नया लड़का आया, राजेश, जो शहर से पढ़ाई के लिए छुट्टियों में गांव आया था। वो साहसी और जिज्ञासु था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसका मन हुआ कि खुद जाकर देखे कि वहाँ क्या सच में भूत है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात की यात्रा। एक रात राजेश टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। चारों ओर सन्नाटा था। पुरानी दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श लकड़ी की थी जो हर कदम पर चरमराती थी। राजेश धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें और परछाइयां। उसे ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो कांपता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक सफेद साड़ी में एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी और अपने बाल बना रही थी। राजेश ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, चेहरा जला हुआ था। वो चिल्लाई, मेरे पापा को क्यों मारा? मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? राजेश की टॉर्च गिर गई और वो भागा। नीचे उतरते समय उसका पैर फिसला और वो बेहोश हो गया। अंतिम रहस्य। अगली सुबह गांव के कुछ लोग राजेश को हवेली के बाहर बेहोश पाए। जब उसे होश आया तो वो कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस दिन के बाद राजेश कभी उस हवेली के पास नहीं गया। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन आज भी कभी-कभी रात में वहां से किसी